खाना खाने के बाद अगर 5 मिनट आप इस एक्सरसाइज को अगर कर लेते हैं तो आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ही देखेंगे कि आपका वजन कम हो रहा है और आपका इंचेस भी लूज़ हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है वो इस एक्सरसाइज में हम आगे जानेंगे। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि हम खाना बहुत कम खाते हैं फिर भी जो है हमारा मोटापा बढ़े जा रहा है, हमारा बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारा थाई फैट बढ़ रहा है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वो कहते हैं कि रात को हमने सिर्फ 1 रोटी खाई, दोपहर में भी 1 रोटी खाई, लेकिन हमारा वजन दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो हो सकता है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है, जो आपका खाना डाइजेस्ट करने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम है और आपका खाना अच्छे से बिल्कुल भी पच नहीं पा रहा। हो सकता है आप खाना खाने के तुरंत बाद कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। तो जो एनर्जी आपके डाइजेशन में लगनी चाहिए वो वहाँ से हटकर आप कहीं और काम में लगा रहे हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा, और जब खाना ठीक से नहीं पचेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मोटापा बढ़ेगा, आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है और आपका साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फैट भी बढ़ जाएगा। तो आपको खाना खाने के बाद एक ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपका खाना बहुत जल्दी पचेगा और जो ब्लड में शुगर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ग्लूकोज एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जो यूज़ नहीं हो पाता वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो आपका यूज़ हो जाएगा। तो अगर आप कहीं बाहर हैं या फिर घर पे हैं तो वो आपको एक्सरसाइज कुर्सी पे बैठ के करनी है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना, ना ही जल्दी जल्दी वॉक करना है, ना हैवी वर्कआउट करना है कि जिससे आपका खाना जल्दी ना पचे। और आपको जब खाना जल्दी नहीं पचेगा तो हो सकता है कि खाना पेट में ही सड़ जाए और आपको कब्ज़ की दिक्कत भी हो सकती है। तो एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, आप अपने बेड पर या फिर अगर आप बाहर हैं तो आप कुर्सी पे बैठ के भी उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपको इस तरीके से अपनी कुर्सी पर या फिर बेड पर इस तरीके से बैठ जाना है। अगर आपको घुटनों में भी दर्द रहता है तो भी आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आज का हमारा इंडियन फूड स्टाइल ऐसा है कि हमारे खाने में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि दाल चावल हो गए, रोटी हो गई, तो वो ज़्यादा ग्लूकोज को बढ़ाता है, जितने कि हमको ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा बढ़ाता है। और जब ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमारा उसको फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा मोटापा भी बढ़ने लगता है। और जब वो कहीं यूज़ नहीं होगा तो वो दिन पर दिन हर एक बॉडी पार्ट पे बढ़ता जाता है, हर एक ऑर्गन पे बढ़ता जाता है, जिससे कि वो ऑर्गन्स फिर ठीक से काम नहीं करते। तो आपको सिंपल सी एक एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपका जो ग्लूकोज है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए और आपका बॉडी में फैट ना बढ़े। तो आपको साइड से अपनी चेयर को पकड़ लेंगे और आपने अपने इस तरीके से एड़ियों को उठाना है, आपने अप डाउन करना है एड़ियों को। जब आप एड़ियों को अप डाउन करेंगे तो आपकी काफ मसल्स एक्टिव होंगी। तो इससे होगा क्या, जब आपकी काफ मसल्स एक्टिव होती हैं तो जो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो आपके यहाँ पे यूज़ हो जाएगा और आपका फैट नहीं बढ़ेगा। तो आपको ये एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए करनी है, चाहे आप घर पे हो बाहर हो, ये एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने 5 मिनट्स के लिए इसको अप डाउन करना है। जब आप इसको 5 मिनट के लिए करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रेशर फील होगा, जिससे आपका यहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर आपको पैरों में दर्द वगैरह रहती है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। इस तरीके से आप इसको 5 मिनट के लिए करते रहेंगे। और ध्यान रखना है कि आपको बैक को भी सीधा रख के बैठना है, अपने पोस्चर को ऐसे ख़राब नहीं कर लेना वरना आपके बैक में पेन हो जाएगी। तो हमेशा बैक को सीधा करके बैठेंगे जिससे आपका पोस्चर करेक्ट रहे, आपकी बैक भी सीधी रहे, आपके लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिले ब्रीथ करने के लिए। इस तरीके से आप 5 मिनट के लिए करेंगे। और जिनको डायबिटीज़ की दिक्कत है, जिनके ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है। उनको तो डेली ही करनी चाहिए, दिन में कम से कम उनको 2 बार करना है। अब सेम एक्सरसाइज को मैं एक बार आपको खड़े होकर दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। तो जैसे आप कहीं पर भी खड़े हो गए, आप अगर दीवार सामने है तो आप अपनी दीवार पे हाथ रख लीजिए, हाथों को इस तरीके से, या फिर दीवार नहीं है आप तो हाथों को इस तरीके से कमर पे रख लीजिए। अब ऊपर उठाइए एड़ियों को, फिर नीचे, सांस भरते ऊपर लेके जाइए, सांस को छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से आपको करना है। ये करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशर आने वाला है, आपके काफ मसल्स बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएंगे। आप 10-20 कर पाओगे, उसमें आपको फील होगा कि आपको काफ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। इस तरीके से आपको रोज़ करना है। ये जब आप डेली करने की आदत डालेंगे तो आपको उतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आएगा, जब आप रोज़ करने लग जाएंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे और आप महसूस करेंगे कि आपका खाना पहले से ज़्यादा अच्छे से पच रहा है, आपका जो मोटापा है वो भी नहीं बढ़ रहा। इस तरीके से आपको रोज़ करना है। सेम नेक्स्ट टेक्निक है इसी को करने की।
सारे में काम यही है कि आपको अपने काफ मसल्स को मेनली एक्टिव करना है। तो अपने पैरों को हल्का सा खोल लेंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, इस पोजीशन में आपको आना है। अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रख लीजिए। इस तरीके से एक एक करके अपनी एड़ियों को उठाइए। ये 1 2 3 4 5 6, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेशर आएगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर अपने हाथों को ऊपर करके आप इसमें होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपसे दोनों एड़ियाँ उठा के एक साथ होल्ड नहीं हो रहा तो आप एक एक एड़ी उठाकर भी इसको यहाँ पर रोक सकते हैं। सारा प्रेशर यहाँ पर आपको आने वाला है। 5 मिनट की टेक्निक को यूज़ करके आप अपने डाइजेशन को फास्ट कर सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा फैट को बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है वो तब यूटिलाइज होता है जब आप फास्टिंग करते हैं, जब आप कुछ भी इनटेक नहीं करते, कुछ भी खाना नहीं खाते, तो वो तब यूटिलाइज होता है। लेकिन अगर आप कभी फास्टिंग ही नहीं कर रहे, आप रोज़ सेम खाना खा रहे हैं, आप बिल्कुल भी पेट खाली नहीं रख रहे, तो वो जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी में बढ़ते जाएगा, जिससे आपको तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि आपका डायबिटीज़ की दिक्कत हो सकती है, पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। तो ये इतनी सिंपल टेक्निक है कि कोई भी हर एक एज का पर्सन कर सकता है। अगर आप ओल्ड एज हो, आपके घुटनों में दर्द है, कहीं भी पेन है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है सिंपल सी एक्सरसाइज करने के लिए। तो इसको रोज़ करें, आपको अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो फील होने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए।